साल है 1556। पंजाब के कलानौर के धूल भरे मैदानों में एक 13 साल के लड़के को ईंटों के एक अस्थायी सिंहासन पर ताज पहनाया गया। यह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर है, जिसे अपने पिता हुमायूं की अचानक मौत के बाद गद्दी पर बिठाया गया। मुगल सल्तनत कमजोर है, उसके दुश्मन चारों ओर हैं, खजाना खाली है और सेना बिखरी हुई है। जिस उम्र में ज्यादातर लड़के लकड़ी की तलवारों से खेलते हैं, अकबर को एक असली तलवार थमा दी जाती है जिस पर एक सल्तनत का भार है। ताज कांटों का ताज है, हर कांटा एक खतरा, एक बगावत, एक इम्तिहान। हेमू जैसे अफगान सरदार उसे सिर्फ एक बच्चा मानते हैं जिसे हराना आसान है। हर दिन नई साजिशें, बदलती वफादारियां और अकबर के राज करने की काबिलियत पर शक पैदा होते हैं। लेकिन इस लड़के के अंदर एक आग जल रही है, सीखने, ढलने और बचने का जज्बा। उसकी यात्रा महल में नहीं बल्कि सियासी लड़ाई के एक इम्तिहान से शुरू होती है। कलानौर का सिंहासन आराम नहीं बल्कि किस्मत को चुनौती है। अकबर को साबित करना होगा कि वह हुमायूं का बेटा होने से कहीं ज्यादा है। उसे अपनी विरासत खुद बनानी होगी। उसकी कहानी इच्छा शक्ति को कम आंकने के खिलाफ चेतावनी देती है। असली ताकत हिम्मत से मापी जाती है, सालों से नहीं। जीत और बदलाव की एक गाथा के लिए मंच तैयार है। लड़के बादशाह का इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। इस अफरा तफरी के बीच एक आदमी अकबर की ढाल बनकर खड़ा है, बैरम खान। एक सेनापति से बढ़कर वह गुरु और रीजेंट है जो युवा बादशाह को खतरनाक राजनीति और युद्ध में रास्ता दिखाता है। बैरम खान की वफादारी अकबर के शुरुआती शासन की नींव है। वह मुश्किल फैसले लेता है, ताकत को मजबूत करता है और व्यवस्था बहाल करता है। उसकी कमान में मुगल सेना अपने सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करती है, पानीपत की दूसरी लड़ाई। हेमू की मजबूत फौजों के खिलाफ बैरम खान की रणनीति और जज्बे से एक शानदार जीत मिलती है, जिससे दिल्ली और आगरा वापस मिल जाते हैं। 4 साल तक वह सल्तनत को संभालता है, अकबर को राज और युद्ध की कला सिखाता है। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़ा होता है, वह अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है और बादशाह और रीजेंट के बीच तनाव बढ़ता है। यह बदलाव नाजुक है लेकिन जरूरी है। बैरम खान सिंहासन को सुरक्षित करता है, सल्तनत को स्थिर करता है और फिर पीछे हट जाता है। उसकी गुरुता अकबर के आजाद शासन की नींव रखती है। अब अकबर अपनी सल्तनत बनाने के लिए तैयार है। अपने हाथों में ताकत के साथ अकबर भारत को एक करने का अभियान शुरू करता है। उसका पहला इम्तिहान मालवा, जिस पर बाज बहादुर का राज है। यह जीत तेजी से होती है, जिससे यह उपजाऊ इलाका मुगल कंट्रोल में आ जाता है। अगला गुजरात, अमीर, व्यापार के लिए जरूरी और मजबूती से बचाया गया। अकबर का तेज मार्च और निर्णायक जीत उसके बंदरगाहों और दौलत को सुरक्षित कर देती है। बंगाल की जीत भी होती है। मुश्किल इलाकों में अफगान सरदारों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई। अकबर आगे बढ़कर लीड करता है, इलाके को कंट्रोल करने के लिए ताकत और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल करता है। दाऊद खान कर्रानी पर जीत से पूरब मुगल राज में आ जाता है। यह अभियान अकेले नहीं है, यह एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। हर जीत सल्तनत में इलाका, संसाधन और विविधता जोड़ती है। अकबर खुद को एक शानदार रणनीतिकार और प्रेरणादायक नेता साबित करता है। वह जानता है कि एक मजबूत सल्तनत को एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। यह जीत उसके राज्य का स्टील फ्रेम है। अफगानिस्तान से बंगाल तक अकबर की सल्तनत आकार लेने लगती है। मुगल झंडा अब एक एकजुट जमीन पर फहराता है। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं, वह एक सियासी दूरदर्शी है। वह जानता है कि सिर्फ ताकत के बल पर बनी सल्तनत टिक नहीं सकती। वफादारी जीतने के लिए वह राजपूत घरानों के साथ गठबंधन बनाता है, युद्ध से नहीं बल्कि शादी से। 1562 में वह आमेर के राजा भारमल की बेटी हरकाबाई से शादी करता है, जिससे एक मजबूत गठबंधन बनता है। यह रिश्ता एक पैगाम है। अकबर साझेदारी चाहता है, दबदबा नहीं। वह अपनी राजपूत रानी के धर्म का सम्मान करता है, जो धार्मिक सहिष्णुता के लिए एक नया स्टैंडर्ड तय करता है। दूसरे राजपूत घराने भी शादी के जरिए शांति कायम करते हैं। राजपूत सहयोगी भरोसेमंद सेनापति और प्रशासक बन जाते हैं, अकबर के दरबार के खंभे। यह गठबंधन दुश्मनों को वफादार समर्थकों में बदल देते हैं। एक नया रईस वर्ग उभरता है जो बादशाह और सल्तनत के प्रति वफादार है। कूटनीति दबदबा नहीं, उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करती है। शादी के जरिए अकबर अपनी शाही सोच में एक योद्धा कल्चर को बुनता है। जीत से सरकार की जरूरत पैदा होती है। अकबर की समझ प्रशासन में चमकती है। राजा टोडरमल जैसे मंत्रियों के साथ वह एक केंद्रीकृत कुशल व्यवस्था बनाता है। मनसबदारी सिस्टम अफसरों को रैंक देता है
उनकी वफादारी को सिंहासन से जोड़ता है और सेना को व्यवस्थित करता है। अब कोई आजाद जागीरदार नहीं, ताकत बादशाह से आती है। जमीन के लगान में 10 साला सिस्टम से सुधार किया जाता है। जमीन का सर्वे किया जाता है, टैक्स सही और तय होते हैं, किसानों को सुरक्षा मिलती है, खजाने को स्थिरता मिलती है। न्याय अहम है। अकबर पब्लिक दरबार लगाता है, शिकायतें सुनता है और ईमानदार जजों को नियुक्त करता है। न्याय व्यवस्था सभी के लिए सुलभ है, चाहे उनका धर्म या ओहदा कुछ भी हो। प्रशासन डेटा पर आधारित है, मनमर्जी पर नहीं। यह ढांचा सुरक्षा, खुशहाली और एकता को बढ़ावा देता है। अकबर के सुधार मुगल सल्तनत की रीढ़ बन जाते हैं। अच्छा शासन उसके राज को मजबूत करता है। अकबर कई चेहरों वाला शासक है। दरबार में वह बुद्धिमान बादशाह है जो अपने नवरत्नास, सलाहकारों, कवियों और कलाकारों से घिरा है। वह बहस, रचनात्मकता और एक अनोखी इंडो मुगल संस्कृति को बढ़ावा देता है। युद्ध के मैदान में वह एक निडर सेनापति है, आगे बढ़कर लीड करता है, अपने सैनिकों के साथ मुश्किलें बांटता है। उसकी हिम्मत वफादारी को प्रेरित करती है, उसकी मौजूदगी इज्जत दिलाती है। लोगों के बीच अकबर जिज्ञासु और दयालु है। वह अपने आप को बदलकर अपनी रियाया के बीच घूमता है, उनकी जिंदगी को सीधे सुनता है। यह सीधा कनेक्शन उसे प्यारा और सुलभ बनाता है। वह बुद्धि, बहादुरी और हमदर्दी को बैलेंस करता है, एक पूरे शासक के गुण। अकबर जानता है कि एक सल्तनत को अपने लोगों से संस्कृति, ताकत और वैधता की जरूरत होती है। उसकी बहुमुखी प्रतिभा ही उसकी असली महानता है। वह दर्शन पर बहस करने में उतना ही सहज है जितना कि हमला करने या एक किसान की फरियाद सुनने में। अकबर की कई भूमिकाएं उसकी विरासत को तय करती हैं। अपने राज के आखिर तक अकबर की सल्तनत हिंदू कुश से बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है, एक विशाल, विविध राज्य। इस विविधता को संभालना उसकी सबसे बड़ी चुनौती और विरासत है। अकबर का जवाब सुलह ए कुल, सार्वभौमिक शांति और सहिष्णुता। वह सभी धर्मों के विद्वानों को फतेहपुर सीकरी में अपनी इबादत खाना में बहस करने के लिए बुलाता है। वह गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया टैक्स को खत्म करता है, जो सभी रियाया के लिए बराबरी का संकेत है। अकबर हिंदू त्योहार मनाता है, संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद करवाता है और हर धर्म में ज्ञान की तलाश करता है। उसकी आध्यात्मिक यात्रा दीन ए इलाही की ओर ले जाती है, एक पर्सनल कोड जो कई धर्मों के गुणों को जोड़ता है। हालांकि कुछ ही लोग इसमें शामिल होते हैं, यह उसकी एकता की सोच को दर्शाता है। अकबर का राज साबित करता है कि एक विविध समाज सम्मान के जरिए फल फूल सकता है, ताकत से नहीं। उसकी सल्तनत सिर्फ जमीन में ही नहीं बल्कि भावना में भी विशाल है। सुलह-ए-कुल उसकी सबसे स्थायी विरासत बन जाती है। अकबर का शासन सहिष्णुता और महानता का एक सबूत है। अकबर के अधीन मुगल सल्तनत विविधता में एकता की एक मिसाल है।